हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो ट्री बताने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। कचनी स्टाइल है पूरा। तो आइए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और हाँ, पेंटिंग में जो भी मटेरियल यूज किए जाते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी हूँ। आप लोग इजीली लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं और मिथिला पेंटिंग सीख सकते हैं। कोई रुकावट की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को इजीली परचेज करिए और मिथिला पेंटिंग सीखिए मेरे साथ। तो चलिए पेंटिंग की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ये देखिए, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर साइज 10 बाय 10 पे पेंटिंग बताने वाली हूँ। और इस चीज़ के लिए हम 00 साइज का ब्रश ले लेंगे राउंड शेप में। ये देखिए 00 साइज का ब्रश ले लेंगे और सबसे पहले हम आउटलाइनिंग कर लेंगे। तो आउटलाइनिंग कर लेंगे हम डबल लाइन में। अब स्केल और पेंसिल की हेल्प से हम मार्किंग करेंगे। जो भी हमने ट्री बनाना है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है तो थोड़ा सा मार्किंग करेंगे। ये ऑर्डर का है तो इसको हमें अच्छे से बनाना होता है जैसा ऑर्डर रहता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हाफ इंच देख रहे हैं आप, 3 साइड से नीचे की तरफ से और दोनों साइड से हम हाफ इंच छोड़ के हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा सा सर्कल के निशान लगा के और हम तिरछा लाइन खींच लेंगे। कभी भी ट्री का जो डाली होती है वो कभी भी सीधा नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में ले लेंगे और ये हम हाफ फिश बनाएंगे जो हमने लाइन किया है। और पेंसिल में डार्क कभी भी नहीं चलाती हूँ क्योंकि फिर उस पे अगर गलत मार्किंग हो जाती है तो वो फिर इरेज करने के बाद अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पेंसिल हमेशा लाइट ही चलाएं, आप लोग डार्क ना चलाएं। और उसी तरह इस तरफ भी हम हाफ फिश का मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, हाफ फिश के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद हम ट्री का जो हमें शेप बनाना है, जो भी स्टाइल देना है, वो देखिए हम यहाँ से लेते हुए नीचे की तरफ से हम बिल्कुल हार्ट शेप में, ये देखिए हम पान के पत्ते के शेप में हम इस ट्री का स्टाइल देंगे। और ये देखिए हम अब कलर से कर लेते हैं। बस थोड़ा सा हमने मार्किंग की है आउटलाइन के लिए कि हमने दिख जाए। और इसको भी हम डबल लाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम छोटा सा सर्कल देंगे। और जो हमने लाइन खींचे, तिरछी लाइन ले जाके हमने इसमें सर्कल में जोड़ देना है। तिरछी लाइन ले जाके हमने इसको जोड़ देना है सर्कल में। और फिर हम डबल लाइन कर लेंगे इसको। ये देखिए हम डबल लाइन कर लेंगे। फिर इधर से हम लाइन ले जाके सर्कल में ऐड कर लेंगे। ये देखिए ऐड कर लेंगे हम। और फिर ऐसे ही हम ले जाके धीरे धीरे ले जाएंगे और ऐड कर लेंगे इसमें। और इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे। और यहाँ से हम हाफ फिश ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम हाफ फिश ले लेंगे और फिश का जो है पूंछ जो है हम थोड़ा सा ज़्यादा घुमाएंगे, घुमावदार बनाएंगे जलेबी की जैसे। ये देखिए, हाँ, ये पेंटिंग बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी। ये पूरा कचनी स्टाइल है। पिछली बार मैं आप लोगों को भरनी स्टाइल बताई थी, ये कचनी स्टाइल है। ये भी पेंटिंग मैं काफ़ी बार बना रखी हूँ। और इस पेंटिंग का भी बहुत डिमांड है मार्केट में। ये करीब मैं 50 पीसेस से ऊपर बना रखी हूँ। ये बनाती हूँ और सेल हो जाता है ये। तो ये डिजाइन बहुत ही सेल होता है और मोस्टली यही साइज होता है, 10 बाय 10 का ही साइज होता है।
हम क्या करेंगे, आधा इंच गैप लेके नीचे से लाइन खींचेंगे। ये देखिए नीचे से लाइन खींचेंगे और फिर इसको डबल लाइन कर लेंगे। फिर इसको हम डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए, और फिर नीचे में हमने क्रॉस करके देना है। ये डिजाइन भी मैं आप लोगों को कितनी बार बता रखी हूँ। ये देखिए हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बस छोटा छोटा देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा छोटा देना। और यहाँ पे हम सटा सटा के सर्कल बना लेंगे। आज मैं आप लोगों को पेंटिंग सिर्फ जेल पेन से बताने वाली हूँ। इस जेल पेन का मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये 2 पत्ते बना देंगे हम दोनों तरफ। अब फिर छोटा सा हम सर्कल लेंगे, जितना बड़ा हमने बीच का लिया है उससे थोड़ा सा छोटा लेंगे। और यहाँ पे भी हम ऐसी सटा सटा के हम पत्ते बनाएंगे। ऐसी सटा सटा के हमने जो पान के पत्ते का शेप दिया है उस शेप में हम ऐसे ही सारा हम बना लेंगे। ये देखिए सारे हम बना लेंगे। इस तरफ भी हम ऐसे ही सटा सटा के पत्ते बना लेंगे और जैसा हमने इस तरफ बनाया है वैसे ही इस तरफ भी बना लेंगे। अब देखिए हमारे ट्री का जो है शेप बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। ये देखिए बिल्कुल पान के पत्ते जैसा हमने बनाना है। अब हम फिश की सजावट कर लेते हैं। तो इसका हम डबल लाइन लेंगे और यहाँ पे भी हम घेर देंगे डबल लाइन से। और उसके बाद हम यहाँ से ये सजावट लिए हर इसमें बताती हूँ, मैं हर फिश के लिए बताती हूँ और एनिमल में मैं। और ये यहाँ से ये भी हम डबल लाइन कर देंगे। थोड़ा सा अलग डिजाइन लेंगे हम और यहाँ से जैसा हमने स्पेस है वैसी हमने लेनी है। और वैसे ही हम इस तरफ भी फिश बना लेंगे। और ये आइज बना देते हैं हम। ये देखिए आइज बन गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेके जो भी हमने डाली बनाई है उसको आउटलाइन जो है ब्रश से कर देंगे, ताकि हमारी ट्री जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। ऐसे ही हम कर देंगे। ये देखिए, और हम ये 4 लाइन लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, और आधा इंच का गैप रखेंगे और 2 लाइन और खींचेंगे। और ये हम डायमंड शेप वाला कचनी करेंगे इसको। ये कचनी मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता रखी हूँ, आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हम कचनी करेंगे बिल्कुल सटा सटा के, और एक एक छोड़ के करना है हमने कचनी। इस कचनी में हमने ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक भी अगर खराब हो जाता है तो सारे खराब हो जाते हैं। और इसमें हम ऐसे ही हम छोड़ देंगे और इसको हम ऐसी डबल लाइन वाली कचनी कर लेंगे। ऐसी करके हम डबल लाइन वाली कचनी कर लेंगे। इसमें हम गैप नहीं रखेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इसको डबल लाइन वाली कचनी हम कर लेंगे। और ये देखिए जैसे हमने इस तरफ किया है वैसी कचनी हम इस तरफ भी कर लेंगे। और अब हम पत्तों को कच लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कचनी करना है हमने पत्तों को। ये देखिए ये ट्री जो है बहुत प्यारी लगती है देखने में, और डिमांड भी इसका बहुत है। ये करीब मैं आप लोगों को बता रही हूँ 50 पीस बना रखी हूँ। ये मैं बहुत सेल होता है ये पेंटिंग। और इसको हम कचनी कर देंगे, बिल्कुल पत्ते की शेप में कचनी करेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए ये टेढ़ा कचनी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप से कचनी करना। और यहाँ पे हम सटा सटा के हम सर्कल बना लेंगे। ये देखिए, और इसमें हम 2-2 लाइन डाल देंगे सटा सटा के, थोड़ा थोड़ा गैप करके 2-2 लाइन डाल देंगे। आप लोग चाहे तो कोई और भी डिजाइन डाल सकते हैं। इसके मछली के मुंह में हम ये छोटा छोटा फ्लावर बनाएंगे। ये डिजाइन अच्छा लगता है। खाली हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कोई सा भी जगह, तो हमने ऐसे ही रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम पानी के लिए यूज करते हैं डॉट, वैसे ही बिल्कुल पानी जैसे हम कर देंगे। इसको पानी से भर देंगे। ये देखिए हमारा फेस बन गया बिल्कुल। और इसको हम एक एक ब्लैक से कर देंगे और एक एक हम दूसरे कलर से करेंगे। कचनी बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ रेड और ब्लैक यूज करने वाली हूँ मैं, और कोई कलर नहीं यूज होगा कचनी के लिए।
और ये देखिए इसमें हम मछली के छिलके जैसे डालती हूँ मैं, बता रखी हूँ आप लोगों को। आप लोग फिश वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये वाला मैं बता रखी हूँ। और इसमें भी हम डायमंड शेप में लेंगे और इसको भी हम देखिए डायमंड शेप में लेंगे। और इसको भी हम जैसी हमने बीच वाली डाली की कचनी की है वैसे ही हम कचनी इसमें भी कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कचनी ही करना है हमने। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें और हो भी रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत टाइम लग जाता है पेंटिंग बनाने में। और ये इसको भी हम डबल लाइन वाली कचनी कर देंगे। देखने में बहुत प्यारा लगने वाला है। ये बहुत बारीक काम है ये। तो कचनी का मतलब ही अगर कचनी आप पेंटिंग करते हैं तो बारीक, जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा लगता है देखने में और अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अब जैसा हमने इस तरफ किया वैसे हम इस तरफ भी फिश कर लेंगे। और ये सर्कल को, एक एक सर्कल को हम कचनी कर देंगे ब्लैक कलर से और एक एक को रेड से करेंगे। अब हम ये आउटलाइन जो हमने दे रखा है उसमें ऐसे कर लेंगे। और ये रेड पेन है, रेड पेन का, इस रेड पेन का भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। वैसे जो मैं ब्लैक जेल पेन यूज करती हूँ वो भी, उसमें भी वाइट और रेड आप ले सकते हैं, उसका भी अच्छा होता है और ये भी अच्छा है। तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस कचनी कर देंगे हम, डबल लाइन वाली कचनी सभी सर्कल में। और इसको हम स्ट्रेट लाइन रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने डबल कचनी नहीं करना है क्योंकि हमने हर जगह डबल कचनी किया है, तो इसको हम सीधा सीधा करेंगे। ये देखिए फिश को भी हम ऐसे कर लेंगे और इसमें हम डबल कचनी करेंगे। इसमें हम डबल कचनी करेंगे रेडी कलर से, डबल कचनी। ये देखिए फिश हमारा कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें जो हमने एक एक ब्लैक छोड़ दिया था उसको रेड कर लेंगे और नीचे वाले को सारा रेड कचनी करेंगे। ये देखिए अब हमारा है। और ऐसे ही मैंने 6 पीसेस बनाए हैं 10 बाय 10 के। और जो मैंने कटिंग में दिखाई थी 6 पीस तैयार है। ये देखिए